नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके एचपी जीके के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके एचपीपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, जो आपके आने ही वाले हैं। 29 जून को भी आपका एग्ज़ाम है। एंड इसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश राज्य आयोग की प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, उनके लिए भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शेयर्ड इट्स बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट। सो कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का जिसकी जो बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा दूसरे डिस्ट्रिक्ट से मिलती है। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा कांगड़ा एंड मंडी। कांगड़ा एंड मंडी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी जो सीमाएं हैं वो सबसे ज़्यादा दूसरे डिस्ट्रिक्ट से मिलती हैं। अगर हम देखें कांगड़ा एंड मंडी के बारे में, देखिए मंडी डिस्ट्रिक्ट की मिलती है सोलन, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर, शिमला एंड बिलासपुर से। कांगड़ा की बात करें तो लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, ऊना, हमीरपुर एंड चंबा। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ इनकी जो सीमाएं हैं वो मिलती हैं। अगर हम बात करें, पूछा जाए एग्जाम में कि लीस्ट कौन सा है, तो वो रहेंगे आपके सिरमौर एंड चंबा। सिरमौर की सोलन और शिमला एंड चंबा की लाहौल स्पीति एंड कांगड़ा, यानी कि सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स के साथ इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो मिलती हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ जो है वो आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु डिस्कवर्ड दी रॉक कट टेम्पल्स इन मसरूर। तो देखिए, रॉक कट टेम्पल जो है उनको मसरूर में किसने डिस्कवर करा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो वो थे आपके हेनरी शटलवर्थ। हेनरी शटलवर्थ ने जो आपके रॉक कट टेम्पल है मसरूर में, उनको डिस्कवर करा था फर्स्ट टाइम। क्लियर? आगे देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट सुकेत स्टेट। तो सुकेत रियासत में फर्स्ट जो यूरोपियन था वो कौन था जिसने विजिट करा था। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सो वो थे आपके विलियम मूरक्राफ्ट। विलियम मूरक्राफ्ट वॉज द फर्स्ट यूरोपियन हु विजिट सुकेत स्टेट। अच्छा, अब आपको कमेंट्स में ना एक चीज़ बतानी है। कमेंट्स में आपको बताना है कि कौन से वर्ष में विलियम मूरक्राफ्ट ने विजिट करा था सुकेत स्टेट को, क्योंकि जो ईयर है वो काफ़ी बार आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ईयर भी आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर? आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, 4 स्टेटमेंट्स आपके पास हैं, इसमें से आपको बताना है ऑप्शंस में से कौन सी सही नहीं है। देखो, पहली देखें, चौंतरा वैली इज लोकेटेड इन मंडी, सही है। बिलासपुर बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय मंडी, बिलासपुर के नॉर्थ में मंडी है, बिल्कुल सही। गोविंद सागर लेक जो है वो बिलासपुर में है, बिल्कुल सही। ये आपका रिजर्वायर है जो भाखड़ा डैम है। भाखड़ा डैम का जो रिजर्वायर का नेम जो है वो आपका गोविंद सागर है, एंड विच इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर आप फोर्थ में देखोगे तो ये जो है आपकी रॉन्ग है। क्लियर? तो ये आंसर रहेगा ऑप्शन डी, द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिलासपुर इज 1267 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम इसकी एग्जैक्ट की बात करें कि एक्चुअल एरिया कितना है, सो वो आपका रहेगा ये। क्लियर? 1167 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो है एक्चुअल में डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का। क्लियर है? आगे देखते हैं। ग्रेनाइट पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो ग्रेनाइट पीक है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो वो है आपका डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। ग्रेनाइट पीक जो है वो आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अच्छा, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो ग्रेनाइट पीक है वो 5th हाईएस्ट पीक है हिमाचल प्रदेश का। 5th हाईएस्ट पीक ऑफ एचपी। ये भी ज़रूरी है क्योंकि ग्रेनाइट पीक का अगर क्वेश्चन आ जाए तो 5th हाईएस्ट पीक है वो हिमाचल प्रदेश का, जो कि किन्नौर में आपका स्थित है। क्लियर? आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु फाउंडेड दी जुब्बल स्टेट। जुब्बल स्टेट के फाउंडर कौन थे? सो वो थे आपके करमचंद। करमचंद जो थे उन्होंने फाउंड करा था जुब्बल स्टेट को। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश टेक्निकल बोर्ड एस्टेब्लाइज। जो हिमाचल प्रदेश का टेक्निकल बोर्ड है उसकी स्थापना कब की गई थी? सो वो हुई थी आपकी 1986 में। 1986 में हिमाचल प्रदेश टेक्निकल बोर्ड जो था उसकी स्थापना की गई थी। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है।
आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर इज नर्वदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। जो नर्वदेश्वर टेम्पल है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? सो वो है सुजानपुर टीरा में। सुजानपुर जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में फॉल इन करता है। सुजानपुर में आपका नर्देश्वर टेम्पल है। अगर कोई आप में से सुजानपुर से बिलोंग करता है या आसपास के एरिया से है तो उन्होंने ये जो टेम्पल है ये विजिट करा होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं, व्हेन वाज द वाइसराय लॉर्ड एल्गिन विजिट कुल्लू। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं मैं काफ़ी बार अपनी वीडियोस में कहता हूं कि कोई भी विजिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, कौन से वर्ष में कोई वाइसरॉय कोई जनरल हिमाचल में विजिट करा था, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। जैसे इसकी बात करें कि लॉर्ड एल्गिन जो थे उन्होंने कुल्लू कब विजिट करा था, वो करा था 1846 में। 1846 में उन्होंने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को विजिट करा था। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन बनता है तभी ये। आगे देखते हैं, कांगड़ा ज्वाला एंड कांगड़ा आशा आर वेराइटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपकी कांगड़ा ज्वाला और कांगड़ा आशा हैं वो वेराइटीज हैं किस चीज़ की? देखो तो ये वेराइटीज हैं आपकी चाय की। चाय की वेराइटी है कांगड़ा ज्वाला कांगड़ा आशा। क्लियर है? आगे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 अप्रैल 1948 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वर मर्ज्ड इनटू हिमाचल प्रदेश विदाउट अल्टरेशन ऑफ देयर बाउंड्रीज। तो 15 अप्रैल 1948 को कौन सी प्रिंसली स्टेट को मर्ज कर दिया गया था हिमाचल प्रदेश में? अच्छा ये जो क्वेश्चन है HP एलाइट 2020 में आ रखा है, तो मेरे दोस्त जो 29 जून को एग्ज़ाम देने वाले हैं आपका, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बात करें आंसर की तो वो रहेगा आपका सिरमौर एंड चंबा। सिरमौर एंड चंबा का मर्जर हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट ये आपका 2021 का नायब तहसीलदार में भी ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि रिवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये आपका लोकेटेड है जोगिंदर नगर में। जोगिंदर नगर में ये आपका जो इंस्टीट्यूट है ये लोकेटेड है। जो भी आपके देखो एग्ज़ाम निकलते हैं आपके पटवारी के, सो पटवारी की जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है उसके बाद उसकी जो ट्रेनिंग रहती है वो जोगिंदर नगर में आपकी होती है। क्लियर है? जोगिंदर नगर में उनकी ट्रेनिंग होती है पटवारीज की। तो ये जो रिवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये आपका लोकेटेड है जोगिंदर नगर में। क्लियर? आगे देखते हैं, क्वेश्चन है आपका, विच हिमाचली वॉन विक्टोरियाज क्रॉस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो किस हिमाचली ने विक्टोरिया क्रॉस जीता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सूबेदार मेजर भंडारी राम। सूबेदार मेजर भंडारी राम ने विक्टोरिया क्रॉस जीता था ड्यूरिंग दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कमेंट्स में आप कमेंट कर सकते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था आपका। क्लियर? आगे चलते हैं, ऑन विच रिवर या स्ट्रीम इज चिनाब लेक। देखिए चिनाब जो लेक है वो आपकी किस रिवर के ऊपर है? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका रावी। चिनाब लेक जो है वो आपकी आती है रावी नदी पे। क्लियर? आगे चलते हैं, नियर विच टाउन ऑफ हिमाचल आर रहाला वाटरफॉल। सो देखिए हिमाचल प्रदेश के कौन से टाउन में आपका जो रहाला वाटरफॉल है वो फॉल इन करता है, कहाँ पे पड़ता है वो? सो देखो ये आपका आता है मनाली में। जो मनाली में ये आपका जो रहाला वाटरफॉल है ये आपका स्थित है। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, विच राजा ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट बिल्ट दी तारागढ़ फोर्ट विद इन दी टेरिटरी ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट। सो किस राजा ने नूरपुर प्रिंसली स्टेट बिल्ट दी तारागढ़ फोर्ट बनाया था विद इन दी टेरिटरी ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका जगत सिंह। क्लियर? आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एट विच प्लेस इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP देयर इज अ याक ब्रीडिंग फार्म। सो याक ब्रीडिंग फार्म जो है वो लाहौल स्पीति में कहाँ पे लोकेटेड है? सो वो है आपका लारी में। लारी में आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आपका हॉर्स ब्रीडिंग फार्म भी है। हॉर्स एंड याक ब्रीडिंग फार्म जो हैं वो आपके लोकेटेड हैं लारी में। क्लियर?
अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश ड्यू टू रेन शेडो इफेक्ट। सिंपल बोलूँ तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट प्लेस जो है वो कौन सी है? सो वो है आपकी स्पीति। स्पीति इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नेम द आर्यन किंग हु डिफीटेड द कीर्तास पावरफुल किंग शंभर इन द वॉर दैट लास्टेड फॉर 40 ईयर्स। 40 साल तक ये युद्ध चला था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। सो कौन उस आर्यन किंग का नाम क्या था? सो वो था आपका दिवोदास। ओ सॉरी, दिवोदास नहीं, यहाँ पे आप करेक्ट कर लो, वो था सूदास। सूदास वो आयरन किंग था जिसने डिफीट किया था कीरता के पावरफुल किंग शंबर को, एंड जिनके बीच जो युद्ध था वो 40 वर्ष तक चला था। आंसर इज सूदास, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड अ लैंड सेटलमेंट इन चंबा इन 1876 which resulted in a considerable gain to the state finances। सो किसने ये लैंड सेटलमेंट शुरू करे थे चंबा में 1876 में? वो थे आर.टी. बर्नी। आर.टी. बर्नी ने ये सेटलमेंट शुरू करे थे चंबा में 1876 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ किन्नौर। सो किन्नौर की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? सो वो है आपकी रियो परग्युल। रियो परग्युल इज द हाईएस्ट पीक ऑफ किन्नौर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द राजाज ऑफ चंबा बिलोंग टू विच लाइनेज। अगेन ये क्वेश्चन आपका 2021 एनटी नायब तहसीलदार के एग्जाम में आ चुका है। तो जो चंबा के जो राजा हैं वो कौन से लाइनेज वंश से बोल सकते हैं, कौन सी लाइन ऑफ डायनेस्टी से वो बिलोंग करते हैं? सो वो बिलोंग करते हैं आपके सूर्यवंशी लाइनेज ऑफ राजपूत। सूर्यवंशी वो खुद को कहलाते हैं राजपूत। क्लियर। आगे देखते हैं। देखिए बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जरार फूकी सिस्टम ऑफ मैरिज प्रिवेल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो जरार फूकी सिस्टम है मैरिज का, वो हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? सो वो है आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला। डिस्ट्रिक्ट शिमला में। क्लियर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल हैव बीन इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। सो कौन से आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को? बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, देखो ये क्वेश्चन। सो वो है आपका आर्टिकल 15(6) एंड 16(6). ये 6 जो है वो क्लॉज है, आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 एंड आर्टिकल 16 का क्लॉज 6। इसमें मेंशन है रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। क्लियर। अच्छा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए अगेन एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन देख लो, स्टेटमेंट है यहाँ पे ट्रीटी ऑफ लाहौर के रिगार्डिंग जो हुई थी ट्रीटी, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं। 3 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे मेंशन है, आपने ये देखनी है एंड आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट है, सही नहीं। ये देख लो यहाँ पे लिखा है इनकरेक्ट, कौन सी है? तो इसका आंसर आपको कमेंट्स में ज़रूर से देना है। क्लियर फ्रेंड्स। सो आई होप फ्रेंड आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, एंड जो भी 29 जून को एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। काफ़ी अच्छे से दो आप अपना एग्ज़ाम, एंड हमारी वीडियोस को आप रेगुलर देखो। मेरी HPPSC HPGK से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं उनको आप ज़रूर से देखो यार, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है उसमें। एंड इसके साथ साथ चैनल को यार ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो। आप वीडियोस देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो यार ज़रूर से सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड अगर आप आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय।